तो प्रिय विद्यार्थियों, सभी को मेरी तरफ से राम राम। आपके YouTube चैनल विवेकानंद गुरुकुल पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं राजेश कुमार। आज हम मिलते हैं मैथ के एडवांस टॉपिक के साथ, और वो टॉपिक रहेगा परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन, यानी कि क्रमचय और संचय। क्रमचय और संचय। तो सबसे पहले हम इस बात का जिक्र करने जा रहे हैं कि आपकी जो डेट अनाउंस हो चुकी है कि 7 और 8 अगस्त को आपका हरियाणा पुलिस का जो पेपर है, बाकी भी जो पेपर है वो होने हैं। तो हम मैथमेटिक्स का जो सिलेबस है उसी लेवल पे लेके आ रहे हैं जिस लेवल पे आपको चाहिए था, और कोई भी क्वेश्चन आपका बाहर ना जाए। यानी कि HSSC के बार बार यही रहा है कि एडवांस जो मैथ है वो ज़्यादातर आपसे पूछा जाने लगा है, तो हम उसी लेवल पे आज पहला जो टॉपिक है आपका शुरू करने जा रहे हैं। तो वो टॉपिक है आपका परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन। जैसे जैसे आप देखोगे तो परीक्षा में जो आए हुए क्वेश्चन है वो भी हम देखेंगे। तो क्या चीज़ है आपका परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय, क्या चीज़ है आपका कॉम्बिनेशन यानी कि संचय। तो परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय मीन्स होता है किसी भी चीज का अरेंजमेंट करना। क्या करना? अरेंजमेंट करना, यानी कि आप किसी को व्यवस्थित किस तरीके से करेंगे, व्यवस्थित करना। और संचय यानी कि कॉम्बिनेशन का मतलब होता है कि आप किसी चीज का सिलेक्शन करना, यानी कि चुनना, यानी कि चुनना। तो व्यवस्थित क्या करेंगे हम? अब सवाल ये बनता है कि व्यवस्थित क्या करेंगे और किस प्रकार के इससे सवाल पूछे जाएंगे। तो व्यवस्थित यानी कि आपको कोई नंबर दिया जाएगा, आपको कोई लेटर वर्ड दिए जाएंगे, आपको कोई सीटिंग का व्यवस्थित करना हो, इस प्रकार के आपके पास सवाल बनेंगे। यानी कि अगर मैं लिखूं कि आपके पास 1, 2, 3, 4 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, संख्या बनाई जा सकती है। यानी कि अब आपके पास क्या दे दिए गए हैं? नंबर दे दिए गए हैं। आप इन नंबरों का प्रयोग करिए। आपको ये बताना है कि 2 अंकों की कुल कितनी संख्या बनेगी। अब सवाल ये उठता है, अब थोड़ा सा कंसेप्ट है इसमें, वो समझिए। और मैं कहता हूं कि क्लियर हुआ कंसेप्ट तो आपको बिल्कुल मजा आएगा सवाल करने का। तो यहां एक सवाल ये बनता है कि आपके पास अंक कितने हैं? तो आप कहेंगे जी 4 हैं। कितने अंक हैं? 4 अंक हैं, 4 डिजिट हैं। आपको 2 अंकों की एक संख्या बनानी है, तो आप ये कह सकते हैं कि बिल्कुल बन सकती है। तो वो कैसे बनेगी? तो ध्यान देना कि यहां पे हम 2 अंकों के लिए 2 खाने बना लेते हैं। कितने डिजिट हैं आपके पास? 4 हैं। तो आप पहले खाने के लिए कितने डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं? तो 4 के 4 का प्रयोग कर सकते हैं। और अगर आपने 1 अंक का प्रयोग कर लिया है तो कितने अंक रह गए हैं? तो आप कहेंगे जी 3 रह गए हैं, तो 3 का प्रयोग करेंगे। तो आंसर क्या आया? 4 तिये 12। क्या आंसर आया? 4 तिये 12। यानी कि आप 1, 2, 3, 4 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कुल संख्या कितनी बनाई जा सकती है। अब जो समझने वाली बात है वो ये है, क्या अब कंडीशन ये रहेगी कि अंकों की पुनरावृत्ति करनी है या नहीं करनी है? यानी कि आपकी संख्या यहाँ 22 भी बन सकती है। तो वो क्वेश्चन की स्टेटमेंट से ही आप अंदाजा लगाएंगे कि यहां रिपीटिशन अलाउड है या रिपीटिशन नॉट अलाउड, यानी कि पुनरावृत्ति नहीं करनी। तो आप ये देखें, आपके पास अंक कितने हैं? 4।
इसमें से कितने संख्याओं को व्यवस्थित करना है, तो 2, 4 में से 2 का कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसीलिए यहां हम रिपीटिशन नहीं कहा गया तो क्वेश्चन में नहीं करेंगे। अगर इसी सवाल में ये कहा गया होता कि 1, 2, 3, 4 अंकों का प्रयोग करके 2 अंकों की कुल संख्या कितनी बनाई जा सकती है अगर अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। तो ध्यान देना मेरे प्रिय विद्यार्थियों कि अब आपका कंसेप्ट काम करेगा, यानी कि आपके पास डिजिट कितने हैं, 4 हैं, यहां भी कितने थे, 4 थे, लेकिन यहां क्वेश्चन में क्या नई बात ऐड हुई है कि पुनरावृत्ति संभव है, आप रिपीटिशन कर सकते हैं। तो रिपीटिशन कर सकते हैं तो आप ये मानिए कि 1, 2, 3, 4 हर अंक का आप दोबारा प्रयोग कर सकते हैं। संख्या 11 भी बनेगी, संख्या 22 भी बनेगी, लेकिन यहां ये चीज नहीं कह गई तो हम इस चीज को नहीं प्रयोग करें। तो क्वेश्चन में बिल्कुल कंडीशन लगाई हुई, तो हम कहेंगे पहले के लिए भी 4 का प्रयोग करेंगे, तो दूसरे नंबर पे भी कितने अंकों का प्रयोग करेंगे, हम 4 के 4 अंकों का प्रयोग करेंगे। तो आंसर क्या आया, तो आंसर आया 4 चौके 16। कितना आया, 4 चौके 16। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये कंसेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा कि हमें कब रिपीटिशन का प्रयोग करना है, कब नहीं करना। तो बात क्वेश्चन पे निर्भर करेगी कि जैसे आपको क्वेश्चन बिल्कुल लिखा होगा कि पुनरावृत्ति संभव है। जैसे कि हम एक और क्वेश्चन करते हैं कि अगर आपको ये कह दिया जाए भाई 1, 2, 3, 4, 5, 6 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है। अब आप इस बात को समझ सकते हैं कि इस बात में ये है कि पुनरावृत्ति संभव ना हो तो सीधा है कि पुनरावृत्ति अलाउड नहीं है, रिपीटिशन आपका अलाउड नहीं है। तो आप ये मानिए कि आपके पास कितने डिजिट हैं, कितने अंक हैं, तो आप कहेंगे जी 1, 2, 3, 4, 5, 6 हैं। कितने अंकों की संख्या बनानी है, तो आप कहेंगे जी 3 अंकों की संख्या हमें बनानी है। तो पुनरावृत्ति है नहीं, तो आप क्या करेंगे, 3 खानों का प्रयोग करिए। किस प्रकार से करेंगे, पहले डिजिट के लिए 6 के 6 अंकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। तो यहां क्या डाल दिया मैंने, 6 डाल दिया। दूसरे डिजिट के लिए क्या है, आपने 1 अंक का प्रयोग कर लिया है, अब दोबारा उस अंक का प्रयोग नहीं कर सकते, तो कितने अंक आपके पास अब बच चुके हैं, तो आप कहेंगे जी कितने, 5। कितने, 5। अब आपने 2 अंकों का प्रयोग कर लिया है, कितने अंक आपके पास, तो कहेंगे जी 6 हैं। कितने अंक बचे, तो आप कहेंगे जी 4। तो आपका आंसर क्या आया, 6 पंजे 30, 30 चौके 120। तो आंसर ये कहेगा कि अगर आप इन 6 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की अगर संख्या बनानी है तो कितनी संभव है, तो 120 संभव है। अगर आपको इसमें दूसरी कंडीशन लगा देता, क्या लगा देता कि पुनरावृत्ति संभव है, तो कितनी संख्या बनेगी। तो ध्यान देना, हम फिर उस हर अंक को क्या है, प्रयोग कर सकते हैं। तो कितने डिजिट हैं, 6, तो 6 का 6 प्रयोग कर सकते हैं। यहां पे कितने डिजिट हैं, तो बिल्कुल दूसरे नंबर पे भी उस सारे 6 के 6 प्रयोग हो सकते हैं। अब आप कहेंगे जी यहाँ 5 क्यों नहीं आया, तो हम ये कहेंगे कि यहाँ पुनरावृत्ति संभव है, हर एक डिजिट क्या है, दोबारा प्रयोग हो सकता है। तो तीसरे
नंबर के लिए भी हम 6 के 6 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं। तो आंसर क्या रहेगा? तो आप कहेंगे जी 36 गुना 6 तो 216। तो कितनी संख्या संभव है? तो 216 संख्या संभव है। तो प्रश्न को दोबारा ध्यान से देखना कि आपके पास 1 2 3 4 5 6 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है कि पुनरावृत्ति संभव ना हो। तो हम कहेंगे हमें 6 में से 3 ही अंकों का प्रयोग करना, यानी 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो हमने 3 खाने बनाए। पहले डिजिट के लिए वो 6 के 6 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। आपने 1 का प्रयोग कर लिया है, कितने बचे? 5। और आपने फिर 2 अंकों का प्रयोग कर लिया है, तो तीसरे के लिए कितने बचे हैं? 4। इस प्रकार से कुल संख्या कितनी बनेगी? तो मित्रों 120 बनेगी। दूसरी कंडीशन मैंने आपको यहाँ डाली कि अगर पुनरावृत्ति संभव हो तो पुनरावृत्ति संभव हो तो हम ये कहेंगे हमारे पास 6 के 6 डिजिट हैं, आप उनका प्रयोग कर सकते हैं। पहले के लिए भी, दूसरे के लिए भी और तीसरे के लिए। तो आंसर क्या रहेगा? 216 रहेगा। क्या रहेगा? तो 216 रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से सीखना, आप इन पॉइंट को रीड आउट करते जाओ, नोट्स बना लीजिए। उम्मीद करता हूं आपका अगर ये टॉपिक हरियाणा पुलिस के लिए क्वेश्चन की मांग हो गई तो बिल्कुल यहां से क्वेश्चन निकलेगा। तो इससे बिल्कुल कहीं बाहर जाने वाला नहीं है। बहुत ही सरल ये पॉइंट है, क्योंकि एडवांस में हर एक चीज एक लहजे से जुड़ी हुई है। आप उतना करेंगे, समझेंगे, उससे बाहर कुछ नहीं है। क्योंकि आप उसमें कंसेप्ट को सीखिए कि वो कहता क्या है, क्वेश्चन की मांग क्या है, आप उसी अनुसार उसका आंसर दीजिए। तो हम एक बात और सीखते हैं इसमें कि यदि आप 3 5 7 8 9 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल संख्या कितनी बनाई जा सकती है। तो इसका मतलब ये है कि पुनरावृत्ति संभव ना हो। तो ज्यादातर क्वेश्चनों में ये चीज वर्डिंग लिखी भी होगी, आपको ये भी एक सुविधा होगी। कोई भी मैथ में हिडन नहीं है, किसी भी चीज को छुपाया नहीं जाएगा, आपके सामने है, उत्तर भी सामने है, क्वेश्चन भी सामने है। ऐसा नहीं है कि भाई इसमें ये नहीं है, क्योंकि हर एक चीज आपके सामने है। आपको बस उस चीज को समझना है कि वे क्या पूछ रहा है और हमें क्या उत्तर देना है। तो उसी अनुसार हम बात कर रहे हैं। हमारे पास डिजिट क्या है? तो डिजिट ये होते हैं, अंक ही है। कहीं आप पहले की क्वेश्चन के हिसाब से रटा लगा लो, भाई 1 2 3 4 5 6 है, तो जो लास्ट वाला है ना 6 वही आएगा, 6 5 4 कर दो। अगर यहाँ आ गया तो 9 8 7 कर दो, ऐसा नहीं है। ध्यान से देखो, यहां ये है कि डिजिट है, कितने गिनिए इसको, 1 2 3 4 5, कितने डिजिट हैं? ये 5 डिजिट है। 5 अंकों की सहायता से हमें 3 अंकों का जो नंबर बनाना है वो कितना बनेगा यदि पुनरावृत्ति संभव ना हो। तो क्या बनेगा? तो ध्यान देना, हम वही प्रयोग करेंगे। तो हमारे पास कितने डिजिट हैं भाई? तो आप कहेंगे जी 5 है। कितने हैं? 5 है। 5 1 का प्रयोग हो गए, कितने रह गए? तो 4। कितने रह गए? 4। अब ये 4 क्यों आया? क्योंकि पुनरावृत्ति संभव नहीं है। आप किसी एक अंक का प्रयोग दोबारा नहीं करेंगे, यानी कि आप ये कह सकते हैं हम कोई 333 संख्या जैसे नहीं बना सकते। हम केवल बना सकते हैं तो यही बना सकते हैं, ऐसे 357, यानी कि ये बना सकते हैं। आप किसी अंक का दोबारा प्रयोग नहीं करेंगे, पुनरावृत्ति ये कहती है। तो आपने 2 अंकों का प्रयोग कर लिया है, कितने डिजिट थे? 5। कितने रह गए? 3। कितने रह गए? 3। तो आंसर क्या रहेगा? 5 गुना 4 गुना 3। तो आंसर रहेगा, सभी की गुना कर दीजिए, 20 दिए 60।
तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ 60 संख्या इस प्रकार से बनाई जा सकती है। कितनी संख्या बनाई जा सकती है? 60। अब हम नेक्स्ट इसी में क्वेश्चन और करते हैं। 2 3 4 5 6 7 8 9 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? इसका मतलब देखो, परम्यूटेशन यानी कि क्रमचय ये बताता है कि आप व्यवस्थित कैसे करेंगे, आप इन बातों को व्यवस्थित कैसे करेंगे, यानी कि आपके पास कितने डिजिट हैं तो आप गिनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8। कितने हुए? 8। 8 अंकों में से आपको कितने अंकों की संख्या चाहिए? 4 की। तो आप बिल्कुल बना सकते हैं। अब ये बनाने का जो तरीका है वो ये रहेगा कि कितनी संख्या बनाई जा सकती है, इसका मतलब यही है कि यार रिपीटिशन नॉट अलाउड, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। 8 में से 4 का बनाएंगे तो यहां हम क्या बनाएंगे? 4 खंड। कितने? 4। परम्यूटेशन हम अपने तरीके से, देसी तरीके से करेंगे। ये नहीं है, कोई सूत्र नहीं है इसमें। जहां तक संभव रहेगी आपको बात सीधे तौर पे समझ में आए, आप बिल्कुल कंसेप्ट को सीखिए। आप टाइमिंग के ऊपर ध्यान न दीजिए। अभी भी 30 सेकंड में क्वेश्चन हल हो रहा है, आप परीक्षा में से 10 सेकंड में हल कर सकते हैं, पर कंडीशन एक है कि ध्यान से पहले इस बात को समझिए। तो क्या है, कितने डिजिट हुए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 में से 4 अंकों की संख्या बनानी है तो आप कहेंगे जी पहले 8 के 8 डिजिट आप प्रयोग कर सकते हैं। 1 अंक का प्रयोग हो गया, कितने रह गए? तो 7। अब आपने 2 अंकों का प्रयोग कर लिया, कितने रह गए? 6। अब आपने 3 अंकों का प्रयोग कर लिया है तो कितने रह गए? 5। तो आंसर आपका क्या आ जाएगा? तो आंसर आ जाएगा भाई 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5। 8 गुना 6 गुना 5, तो यानी कि 56 गुना में 30। तो 56 गुना 30 करेंगे तो आंसर आपका 0 18 15 और 1 16 1680। तो कितनी संख्या बनाई जा सकती है? इस प्रकार से 1680 संख्या हम बना सकते हैं। देखिए अभी भी मैंने इसमें कुछ चीजें कंसेप्टली आपको एक बात और अच्छे से सीखनी है कि देखिए हमारी जो संख्या पद्धति है, नंबर सिस्टम है, वो किस प्रकार का है? डेसिमल है, यानी कि दशमलव पद्धति है। जितनी भी संख्या है वो किससे बनी हुई है? तो दशमलव पद्धति मीन्स डेसिमल पद्धति से बनी हुई है। इसका मतलब क्या है कि जितने भी नंबर हमारे बने हुए हैं, हम उन नंबरों में किन 10 अंकों का प्रयोग कर रहे हैं? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इन अंकों की सहायता से सारी संख्या हमने बनाई हुई है, यानी कि हमने अरेंजमेंट इस प्रकार से किया हुआ है। तो अब जो अच्छा कंसेप्ट है, परीक्षा में क्वेश्चन जो एग्जामिनर लेना चाहता है, आप वही गलती करेंगे। ये क्वेश्चन यहाँ से ही उठाएगा कि 0 1 2 3 4 5 6 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल संख्या कितनी बनाई जा सकती है? इसका मतलब ये है रिपीटिशन नॉट अलाउड। कुछ नहीं कहा गया है, क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा गया है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ रिपीटिशन अलाउड नहीं है। अगर होगा तो क्वेश्चन में बिल्कुल लिखा होगा
कि पुनरावृत्ति संभव हो तो देखिए, अब हम कहेंगे जी कितने अंकों की बनानी है, 3। तो ये बिल्कुल सही है, आपने इस बात को ये रख दिया, 3 अंकों की बनानी है। अब ये 3 अंकों की जो संख्या बनानी है, हमारे पास जो डिजिट दिए हुए हैं वो कितने हैं, तो आप कहेंगे जी 1 2 3 4 5 6 7। कितने हैं, 7। बिल्कुल। अब आप कहेंगे जी पहले डिजिट के लिए हम कितने अंकों का प्रयोग कर सकते हैं, तो आपका जवाब क्या है, क्या है, 7 होगा। क्या होगा, 7 होगा। नहीं प्रिय विद्यार्थियों, यहां ये कंसेप्ट थोड़ा सा ये ध्यान रखना है कि जहां 0 आई हुई है वो पहले डिजिट के लिए प्रयोग नहीं होगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप संख्या ये बनाएं 0 1 2, आपके हिसाब से तो ये 3 अंकों की है, लेकिन अगर ये 0 पहले डिजिट के लिए प्रयोग हुआ है तो ये 3 अंकों की नहीं है। कितने अंकों की है, 2। कितने की है, 2। अगर आप ये कहें जी ये संख्या बना दी तो बिल्कुल 3 अंकों की है, यानी कि आप इस 0 का प्रयोग दूसरे डिजिट पे कर सकते हो। आप इस 0 का प्रयोग तीसरे डिजिट के लिए कर सकते हो, लेकिन किसके लिए नहीं करना है, पहले के लिए नहीं करना है। किसके लिए नहीं करना है, पहले डिजिट के लिए प्रयोग नहीं करना है। तो ध्यान देना क्या कि कितने डिजिट हैं, तो 7 हैं। दोबारा गिन लेते हैं, कितने हैं, 7। 1 2 3 4 5 6 7। अब पुनरावृत्ति संभव नहीं है तो आप पहले डिजिट के लिए यदि क्वेश्चन में 0 आया हुआ है वो प्रयोग कतई नहीं कर सकते। तो 7 डिजिट में से 0 हट गया है तो कितने रह गए, 6 रह गए। कितने रह गए, 6 रह गए। यही बात आपको समझनी है, यही पॉइंट है। ये रट्टा जो लगा रहे बच्चे होते हैं वो यही तो मार खाते हैं, क्योंकि ऑप्शन में तो दोनों ही चीजें मिलेगी ना। ऑप्शन तो 7 गुना 6 गुना 5 वाला ही मिलेगा, तो आपका उत्तर सही आना चाहिए। हम तो यही करते हैं, उत्तर आ गया बस, ये तो घर आके देखेंगे ना उत्तर क्वेश्चन में कि गलत किया हुआ, बस प्रश्न में आंसर सही आना चाहिए। तो हमने निकले उत्तर में है तो हम मानेंगे वो प्रश्न हमने सही किया है, लेकिन ऐसा नहीं है। एग्जामिनर को पता है कि वो इस पॉइंट पे ही चलेगा, हमें एग्जामिनर की सोच पे ही तो अटैक करना है, हमें उसी को ही मानना है, तभी तो हम सिलेक्शन की ओर जाएंगे। क्योंकि सिलेक्शन लेना एग्जामिनर की गर्दन को पकड़ना है हरियाणा में तो, क्योंकि पता नहीं किस पॉइंट को कहां से उठा लेंगे, लेकिन अब वो भी हम जाने नहीं देंगे। आप प्रयास करिए, आप मेहनत करिए, विश्वास हम दिलाएंगे कि आपका सिलेक्शन आपके कदमों में होगा, लेकिन मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा तो हम कहेंगे जी 7 डिजिट थे, 0 का आपने प्रयोग पहले के लिए नहीं करना। क्यों नहीं करना, तो मैंने बताया कि 0 अगर पहले के लिए होगी तो डिजिट 2 की बनेगी, संख्या 2 अंकों की बनेगी। दूसरे के लिए कर सकते हैं, तीसरे के लिए कर सकते हैं। तो आपने एक डिजिट का प्रयोग कर लिया तो 7 थे, कितने रह गए, तो आप कहेंगे जी बिल्कुल वैसा ही प्रश्न है जो हम पीछे करते आ रहे हैं, अब कोई चेंजिंग नहीं है। तो जी 6 रह गई। अब आपने कितने डिजिट का प्रयोग कर लिया है, तो आप कहेंगे जी हमने 2 डिजिट का प्रयोग कर लिया है, 7 डिजिट हैं, तो कितने रह गए, 5 रह गए। कितने रह गए, 5 रह गए। तो आपका जो आंसर रहेगा प्रिय विद्यार्थियों, आंसर रहेगा 36 5 180। बिल्कुल कह सकते हैं, बहुत सिंपल है। आप दोबारा इस बात को सीखना, क्योंकि क्वेश्चन एग्जामिनर का ये सोच रहेगा। आपने बिल्कुल रट्टा लगाएंगे कि जी 7 हैं, लगा दीजिए 7 गुना 6 गुना 5, ठोकना नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान से सीखना है कि अगर हमारे पास 0 आया हुआ है वो कभी भी पहले डिजिट के लिए प्रयोग नहीं होगा। बात समझ में आई?
किन के लिए प्रयोग नहीं होगा। अब इसका भी क्वेश्चन आएगा, कभी भी हम संख्याएं बनाते हैं वहां जहां नंबर की बात होगी, जहां नंबर की बात होगी वहां जीरो का प्रयोग पहले डिजिट के लिए कभी नहीं होगा। लेकिन हो सकता है, ये तो अब आगे करेंगे कैसे आएंगे। तो सवाल को बहुत अच्छे से समझना है। आप उम्मीद को यहां बिठा के सोचिए। एक बार ये प्रयास है, ये आपके पास पहली क्लास है, आपको अगर अच्छा लगे तो इस चीज को ज्यादा से ज्यादा शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं इतनी उम्मीद आपको जरूर कहता हूं कि अगर आप हरियाणा पुलिस या HSSC के लिए तैयारी कर रहे हैं, इससे बेहतर आपको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा। लेकिन विश्वास आपका है और उस विश्वास को हम पूरा जरूर करेंगे। बिल्कुल बने रहिए आप। तो मैं ये कह रहा हूं कि केवल और केवल ये जो कंडीशन कह रहा हूं वो किसके लिए लागू रहेगी, तो केवल और केवल संख्या के लिए रहेगी। तो यही कंडीशन अगर पुनरावृत्ति के लिए होती तो क्या करते, तो देखते हैं हम एक आगे और क्वेश्चन। बने रहिए और उम्मीद मानिए कि आप जितना प्रयास है, अभी टाइम बहुत कम है आपके पास भी, इसलिए मैं फालतू में बातें नहीं करूंगा। बस इतना जरूर कहता हूं कि अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। एक दो दिन के बाद में आपके कमेंट्स जो मिलेंगे उसके बाद में मैं ये क्लासें 1 घंटे से 2-3 घंटे में ले आएंगे, क्योंकि वो आप पे है। अगर आप चाहते हैं तो ही होगा ना, नहीं होगा तो हम नहीं पढ़ाएंगे, बस बात यही रहेगी। लेकिन प्रयास है अच्छा करना बस, और आपका सिलेक्शन करवाना। तो क्वेश्चन एक और लेते हैं हम। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों का प्रयोग करके अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है, बनाई जा सकती है। इसका मतलब ये रहेगा, मैं लिख देता हूं कि पुनरावृत्ति संभव ना हो तो। बिल्कुल क्वेश्चन में ये चीज लिखी हुई होगी, आपको कोई भी चीज हाइड नहीं होगी। मैथमेटिक्स में हर एक चीज आपको बिल्कुल सामने रहेगी, प्योर है ये जो चीज रहेगी। ये नहीं है कि रट्टा नहीं है, रटना नहीं है, समझना है। कंसेप्ट में हमें अंदर जाना है। कोई क्वेश्चन आए तो गलत ना हो। तो कितने डिजिट के लिए 3, आप डिजिट 4 5 कितने की भी हो सकती है। तो लेकिन पहले आप एक बात को समझिए। क्वेश्चन और बहुत सारे दूंगा आपको, PDF भी आपको सेंड करूंगा क्वेश्चनों के, तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो देखते हैं हमारे पास कितने डिजिट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 डिजिट के हैं। उनमें से 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो आप कहेंगे जी कंडीशन क्या है, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो आप कहेंगे जी यहां 0 आया हुआ है, क्या आया हुआ है, 0 आया हुआ है। तो बिल्कुल आपके पास कितने डिजिट हैं, 9। पहले डिजिट के लिए आप 0 का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। किसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, 0 का। तो कितने डिजिट रहे, 8, क्योंकि 0 पहले नंबर पे नहीं आएगा। दूसरे के लिए आ सकता है, तीसरे चौथे आगे तो आ ही सकता है, केवल पहले डिजिट के लिए नहीं आएगा, केवल पहले डिजिट के लिए नहीं आएगा। और वो आएगा किसमें नहीं, तो ध्यान देना, ये नोट करने वाली बात है। ये नंबर में नहीं आ सकता, बाकी में आ सकता है, वो भी बताएंगे। क्योंकि एग्जामिनर को हर एक चीज पता है, बच्चा गलती करे, और हम चाहते हैं कि इस टॉपिक से क्वेश्चन आए, और क्वेश्चन जो आएगा ना वो गलत ना हो। हम हर एक पॉइंट को बारीकी से करेंगे।
आपका हर एक पॉइंट क्लियर करेंगे। तो हम कहेंगे जी 8 डिजिट हुई। अब आप इस चीज को भूल जाओ, फिर क्वेश्चन उसी तरीके से करो, क्योंकि 0 का आगे प्रयोग कर सकते हैं। तो आपके पास कुल डिजिट कितने हैं? 9। एक का प्रयोग हो गया, कितने रह गए? 8। फिर एक का प्रयोग हो गया, यानी कि कितने रह गए? 7। कितने रह गए? 7। तो आपका जो आंसर है वो क्या आ रहा होगा? 8 गुना 7, यानी कि 64 गुना में 7। तो आंसर आएगा 28 और 42 और 2 44। कुल संख्या कितनी बनाई जा सकती है? तो आप ये कहेंगे 448 संख्या बनाई जा सकती है। अगर इसमें वही कंडीशन लगा दें, कौन सी वाली वही? इसमें वही कंडीशन लगा दें, आपकी मांग यही होगी कि सर यदि पुनरावृत्ति संभव हो तो क्या करेंगे? तो ध्यान देना कि अगर यही क्वेश्चन में ये लिखा होता कि पुनरावृत्ति संभव है, क्या संभव है? पुनरावृत्ति। क्वेश्चन में हम ये करें कि 2 नंबर पे अगर ये होता, सवाल ये होता 0 1 2 3 4 5 6 7 8 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है, अगर क्या संभव है पुनरावृत्ति। तो ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन है ना, कैसे हल होना है? ये होना है कि चाहे पुनरावृत्ति दे दे, संभव है या ना हो, लेकिन 0 का प्रयोग आप पहले डिजिट के लिए कभी नहीं करेंगे जब आप क्या बना रहे हैं? संख्या। क्या बना रहे हैं? संख्या। तो ध्यान देना कि 0 का प्रयोग आप पहले कभी भी नहीं करेंगे जब हम संख्या बना रहे हैं। तो ध्यान देना कितने डिजिट हैं ये? 9। कितने? ये 9। 9 में से पहले का प्रयोग नहीं होगा, बस 0 के लिए। तो कितने रहे भाई? 8। बाद में तो सारे प्रयोग कर सकते हैं हम, तो सारे प्रयोग कर सकते हैं, तो कितने आ जाएंगे? 9 के 9। फिर भी तीसरे डिजिट के लिए कितने आ जाएंगे? 9 के 9। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो आंसर हो जाएगा जी 81। 9 गुणा 9 81 गुणा 8, यानी कि 8 648। कितना हो जाएगा? 648। क्लियर हुई बात? समझ में आया? यानी कि 81 गुणा में 8 8 8 8 64। ठीक है, तो बिल्कुल क्लियर हुआ। क्वेश्चन में आप ये बातें बिल्कुल ध्यान से सीखना कि ये कैसे किया, क्योंकि गुणा भाग में आपको बिल्कुल ध्यान से देखना होगा। हर एक चीज पे जाना है, क्वेश्चन के ABC पे जाना होगा, ABC पे जाना होगा। हर पॉइंट पे हमें बात करेंगे। एक और क्वेश्चन करते हैं हम इसी पॉइंट पे। तो ध्यान देना जी क्या है? 0 1 2 3 4 5 6 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्या बनाई जा सकती है? तो सवाल वही है, पुनरावृत्ति संभव नहीं है, इसका मतलब लिख देता हूं, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन में हम रिपीटिशन अलाउड करेंगे, यानी कि पुनरावृत्ति संभव हो। तो आप अपना क्वेश्चन जरूर निकालिए, क्या आंसर आता है देखते हैं। कि आपने अगर इतना समझा होगा तो बिल्कुल क्वेश्चन को ठीक किया होगा। तो चलते हैं आप अपने आंसर के लिए। क्वेश्चन क्या दे रहा है? संख्याओं को व्यवस्थित करना है। 1 2 3 4 5 6 यानी कि कितने अंक हैं? तो आप कहेंगे ये जी 7 डिजिट हैं, 7 अंक हैं। 7 अंकों से हमें कितने अंकों की संख्या बनानी है? 4 की। तो संभव है, बना सकते हैं। तो 4 की बनानी है तो किस तरीके से बनाया जाएगा ये आप बिल्कुल ध्यान से सीखना, क्योंकि यहाँ पुनरावृत्ति संभव नहीं है, रिपीटिशन अलाउड नहीं है। तो आप कहेंगे जी पहले डिजिट के लिए
जीरो का प्रयोग नहीं करना है। अब आप जीरो का प्रयोग पहले डिजिट के लिए नहीं करेंगे तो डिजिट कितने बचे भाई? 6 बचे। कितने बचे? तो 6 बचे। अब आप 7 में से एक डिजिट का प्रयोग कर रहे हैं, अब आगे जीरो का प्रयोग संभव है, तो कितने रह गए? 6। फिर एक का प्रयोग हो गया, कितने रह गए? 5। और फिर कितने रह गए? 4। तो आंसर क्या है? यही आंसर है। आंसर क्या है? यही आंसर है। तो ध्यान से सीखना है, तो सवाल कुछ नहीं है, हम पोस्टमार्टम कर देंगे, ऐसा जुगाड़ बिठा देंगे आप कतई नहीं भूलेंगे, बस सोए सोए याद करेंगे कि भाई ये गुणा आए थे। आंसर क्या आ जाएगा? 36 गुणा 5 180 गुणा 4 तो 720। क्लियर हुआ? अब हम इसी बात पे ये संभव कर रहे हैं कि यदि पुनरावृत्ति संभव हो तो रिपीटिशन अलाउड है। फिर इस प्रश्न को कैसे करना है? तो हमें 4 अंकों की चाहिए, तो आप भी ट्राई करते रहिए कि आंसर क्या आएगा, क्या उसके साथ चलेंगे। तो हमारे पास कितने डिजिट हैं? 7। कितने हैं? 7। पुनरावृत्ति है या नहीं है? पर संख्याओं के लिए क्या नहीं प्रयोग करना? पहले डिजिट के लिए 0 नहीं आएगी। तो क्या बचे? 6। टोटल कितने हैं? 7। तो दूसरे के लिए भी 7 आ जाएगा, तीसरे के लिए भी 7 आ जाएगा, और चौथे के लिए भी 7 अंकों का प्रयोग कर दिया जाएगा। तो आपका आंसर क्या आएगा? 6 गुणा 343 यानी कि 18, 24 और 1 25, 18 और 2 20 यानी कि 2058 संख्या बनाई जा सकती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके कंसेप्ट में चीजें बहुत हैं, हमें सीखना होगा, रटना नहीं है, क्योंकि जहां आपने प्रयास भी कर लिया ना, रटने का प्रयास भी किया है ना, वो क्वेश्चन आपको गलत करवाएगा ही करवाएगा। ये बात नोट रखना, क्योंकि कंसेप्ट है ये, सवाल आपके सामने रहेगा, कोई भी चीज हाइडली नहीं है। आप हर एक पॉइंट को बारीकी से सीखिए। मैं बार बार ये कह रहा हूं कि जीरो का प्रयोग संख्या में पहले डिजिट के लिए नहीं होगा। किसके लिए नहीं होगा? पहले डिजिट के लिए नहीं होगा, लेकिन एग्जामिनर प्रयोग करेगा। कहाँ करेगा वो भी पॉइंट हम हल करने वाले हैं। तो ध्यान देना, अब हम उस नेक्स्ट बात पे जा रहे हैं कि जहां जीरो पहले डिजिट के लिए भी आ सकती है। उतावले ना हो, कैसे, किस तरीके से आपका प्रयोग होगा। देखो, हम परीक्षा की जो घड़ियां हैं उसके अनुसार जो टॉपिक आपका एचएसएससी में आना चाहिए, हम उसी लेवल पे उसी बात पे क्वेश्चन को हल कर रहे हैं। तो कहाँ और किस तरीके से आएगा, तो क्वेश्चन को नोट करिए। 0 1 2 3 4 5 अंकों का प्रयोग करके 3 अंकों का पासवर्ड कितने बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। इसका मतलब पुनरावृत्ति संभव ना हो तो और सेकंड कंडीशन हम इसमें ये ले रहे होंगे कि पुनरावृत्ति संभव है, यानी रिपीटिशन अलाउड है, यहाँ रिपीटिशन नॉट अलाउड है। अब आपके मन में वही सवाल आएगा कि सर डिजिट हमारे 6 हैं और 3 डिजिट का पासवर्ड बनाना है, तो आप कहेंगे जी पहले डिजिट के लिए 0 का प्रयोग नहीं करेंगे, तो यहाँ नहीं करना संभव रहेगा। आप बातों को बिल्कुल गहराइयों से सीखना, तो आपको हर एक पॉइंट क्लियर होगा। ध्यान देना, मैंने इस बात को दोबारा रिपीट कर रहा हूं, 0 का प्रयोग केवल
संख्याएं बनाते समय, नंबर को बनाते समय पहले नंबर में नहीं करेंगे। बाकी जो है, अगर हमें कोई भी पासवर्ड बनाना है, आपका कोई पासवर्ड हो मोबाइल में बना सकते हैं, 000 बना दे अगला है, सही है ना। आपको कोई अकाउंट नंबर बनाना है तो आप ये बिल्कुल बना सकते हैं। तो संख्याओं को छोड़ के बाकी कोई लोक नंबर बनाना है, कोई भी चीज बनानी है, तमाम उन सभी जगह में आप 0 का प्रयोग पहले डिजिट के लिए कर सकते हैं। यानी कि मोबाइल में पासवर्ड लगाओ भाई, तो हम 0 पहले के लिए लगा सकते हैं, वो तो अलाउड कर रहा है ना, तो वही है। तो एग्जामिनर यहीं से तो लेगा, यही तो चीजें पूछने वाला है, यही चीज आपको कंफ्यूज करेगी। लेकिन अगर आपने रटा लगाया होगा तो बिल्कुल कंफ्यूज करेगी और आपका नंबर कट सकता है। लेकिन उम्मीद मानिए हम वहां से भी क्वेश्चन निकाल ले आएंगे। तो आपका सवाल तरीका वही है, 1 2 3 4 5 6, कितने डिजिट हुए 6, कितने हुए 6, कितने अंकों का पासवर्ड चाहिए 3, क्या संभव है तो नहीं है, पुनरावृत्ति संभव नहीं है। तो बताएं पहले डिजिट के लिए क्या है, 6 के 6 प्रयोग कर सकते हैं, 6 के 6 अंकों का प्रयोग कर सकते हैं। अब आप कहेंगे जी 0 है तो कर लिया, भी कर सकते हैं, पासवर्ड, अकाउंट बनाना, लोग नंबर बनाना, किन्हीं भी कर सकते हैं। बस सवाल में संख्याएं बनानी हो वहां नहीं करना बस। तो दोबारा 1 का प्रयोग हो गया, कितने रह गए 5, फिर 1 अंक का प्रयोग हो गया, कितने रह गए 4। तो आंसर क्या रहेगा, तो आंसर रहेगा 120। 6 5 30, 30 गुना 4 120। अब अगर पुनरावृत्ति संभव होती तो क्या करेंगे, 6 के 6 डिजिट का प्रयोग कर सकते हैं, फिर 6 के 6, फिर 6 के 6, तो आंसर क्या आएगा 216। आंसर क्या आएगा 216। तो उम्मीद मानते हैं कि ये बात भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर हम किन में कोई पासवर्ड बनाना हो, बैंक अकाउंट बनाना हो, रोल नंबर बनाने हो, कुछ भी बनाना हो, हम उनमें किसका प्रयोग कर सकते हैं, पहले डिजिट के लिए 0 का प्रयोग कर सकते हैं। कहाँ नहीं करना, तो फिर कह रहा हूं, अब ये बार बार इसलिए कह रहा हूं कि यहां से एग्जामिनर क्वेश्चन लेगा। अगर टॉपिक उठाया तो क्वेश्चन जरूर लेगा। केवल और केवल संख्याएं चाहिए, नंबर बनाने हो, तब आप पहले डिजिट का प्रयोग 0 जो है उसका नहीं कर सकते। नेक्स्ट जो है हम इस पे और क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी तरीके की कोई भी अगर आपको दिक्कत है तो बिल्कुल बताइए। और वैसे तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं प्रैक्टिस के लिए कि अगर आप इस पॉइंट पे जा रहे हैं तो 0 1 2 3 4 5 6 7 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों का जो पासवर्ड है कितने तरीके से व्यवस्थित कर सकते हैं अगर अंकों की पुनरावृत्ति संभव हो। तो मैंने पुनरावृत्ति को संभव माना है कि रिपीटिशन को अलाउड करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इन क्वेश्चनों में आपको क्या करना होगा कि हमारे पास जो डिजिट दिए हुए हैं वो क्या हैं, तो आप देखेंगे 0 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि कितने डिजिट हैं 8। कितने हैं 8। हमें कितने अंकों का पासवर्ड चाहिए, तो आप कहेंगे जी 4 का। तो बिल्कुल बना सकते हैं। 4 अंकों का जो पासवर्ड है तो उसमें कोई संभव ही नहीं, आप सभी बराबर ही मानिए। लेकिन कंडीशन इसमें एक और भी है, क्या, पुनरावृत्ति अलाउड। तो आंसर क्या रहेगा, आपने निकाल लिया होगा। पहले डिजिट के लिए 8 का 8, फिर 8, फिर 8, फिर 8।
तो आंसर आ जाएगा आपका 4096। क्या आ जाएगा, क्योंकि 8 गुना 8, 8 8 64, 64 8 512, 512 8 4096। कितना आ जाएगा, तो 4096। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके प्रारंभिक जो हैं वो पूछे जाएंगे। तो अगर हम बात करें परम्यूटेशन की, कॉम्बिनेशन की, केवल एक ही टाइप है कि अगर हमें संख्याएं पूछ ली हो, संख्याएं दी जाए, और भी क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे, तो आप उन सभी क्वेश्चनों को बहुत अच्छे से हल कर सकते हैं अगर आपका ये कंसेप्ट जो है वो क्लियर है। जैसे कि हम और बात करें, क्वेश्चन लेके आ रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बना सकते हैं अगर पुनरावृत्ति संभव है। तो अब क्या चाहिए हमें, संख्या है। अब क्या बनानी है, संख्या है। क्या अलाउड है, पुनरावृत्ति है। कितने डिजिट की, तो 4 की। तो बताइए क्या आंसर आ रहा होगा। आपने इस क्वेश्चन को हल करना है, तो आंसर क्या रहेगा, तो आपको मैं उत्तर बता देता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 कितने डिजिट हैं, 7 हैं। केवल और केवल पहले डिजिट के लिए आप 0 का प्रयोग नहीं करेंगे। यहाँ क्यों नहीं करेंगे, संख्या पहले पासवर्ड। तो क्या बचे भाई, 6 फिर 7 7 7। तो आंसर ये आपका ये रहेगा 6 गुना 343, 6 गुना 343। तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब हम थोड़ा लगने लगा होगा कि क्वेश्चन अब हल हो जाएंगे, तो हम थोड़ा और आगे चलते हैं। देखो एग्जामिनर आप उसका बस इतना है कि बच्चे का कंसेप्ट वो क्लियर है या नहीं है, वो यही पूछना जा रहा है। लेकिन अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ चलते हैं। देखिए 3 अंकों की कुल संख्याएं कितनी होती है, होती है। अब जैसे ये प्रश्न पूछा गया, इस प्रश्न में कोई लॉजिक जो देखा जाए तो कुछ भी नहीं है, नॉर्मल सा प्रश्न है। आपको परम्यूटेशन या कॉम्बिनेशन की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन आप वैसे कर सकते हैं ऑप्शन अगर आपके सामने हो। कैसे होगा, हमारा जो तरीका आज तक आपने किया होगा, तो आप यही मानेंगे जी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, तो 999 है। और अगर उनमें से 2 अंकों की जो संख्या है वो घटा दी जाए, तो बाकी जो सारी संख्याएं होगी वो 3 अंकों की होगी। तो आप कहेंगे जी 2 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 99। घटाएंगे, आंसर क्या आएगा, 900। आंसर 900 है। अब परम्यूटेशन से सवाल वहां रहेगा, उस कंसेप्ट से हम कैसे करेंगे। देखिए यहां कोई भी डिजिट आपको नहीं दिया गया है, फिर भी अगले ने पूछा है कि 3 अंकों की संख्या कितनी होती है। तो ध्यान देना, मैंने आपको बताया कि हमारी जो पद्धति है वो दशमलव पद्धति है। कौन सी पद्धति है, दशमलव। उसमें अंक 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमने जितने भी नंबर बनाए हुए हैं आपने इन नंबरों की सहायता से बनाए हुए हैं। तो यहाँ क्वेश्चन में सीधे इस प्रकार के क्वेश्चन हैं, तो आप उम्मीद मानिए कि उस क्वेश्चन में पुनरावृत्ति तो संभव होगी होगी, चाहे वो कहे चाहे वो ना कहे। अगर वो डिजिट नहीं देगा तो आप रिपीटिशन को अलाउड करेंगे। क्वेश्चन में ना भी लिखा हुआ नहीं हो, इस बात को बिल्कुल ध्यान से सीखना। तो हम कहेंगे जी अगर ये क्वेश्चन करना होता तो आंसर कैसे निकालते सर, तो आप कहेंगे बस नंबर के लिए पहले डिजिट में 0 का प्रयोग नहीं करना है,
तो आप 3 अंकों की चाहिए तो हमारे पास कुल डिजिट 10 ही होते हैं, उसमें 9 बचेंगे क्योंकि 0 प्रयोग हम नहीं करेंगे। रिपीटिशन इन प्रकार के क्वेश्चनों में अलाउड रहेगी तो आप 10 का प्रयोग कर सकते हैं, फिर 10 का कर सकते हैं। आंसर क्या आया? 900। ये रहा। तो आप हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन जाएगा। जैसे कि आपको क्वेश्चन में ये कहूँ 7 अंकों की कुल संख्याएं कितनी, तो परीक्षाएं में कितनी होती है? परीक्षा में ये चीजें बहुत अच्छे से आप सीखना कि 7 अंकों को बनाना है 3, 4, 5, 6 और 7। आप ये ध्यान रखें कि पहले डिजिट के लिए किसका प्रयोग है? 9 का है। बाद में तो क्या आना है? 10 आना है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। आप अगर इसका आंसर क्या रहेगा तो आप इसको ये लिख सकते हैं 9 गुना 10 की पावर 6। ये भी आंसर है, ये भी क्या है? आंसर है। तो आपका आंसर, एक बात ध्यान देना कहीं ये ना कर देना जी 90 की पावर 6, यो गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा क्योंकि कई बार ऑप्शन है जहां मैंने कहा कई बार ऑप्शन ऐसे मिले A B C D, हम न चाहते हुए भी, देखिए एग्जामिनर बहुत अच्छे लेवल पे क्वेश्चन लेगा क्योंकि उसे पता है कि बच्चा कहीं न कहीं तो गलती करेगा, कहीं न कहीं गलती करेगा, तो उस गलती से ही आपको नंबर कटते हैं। उम्मीद ये मानिए कि जहाँ तक मेरा अनुभव है वो यही कहता है कि हमें क्वेश्चन आता हुआ है। ज़्यादातर जो बच्चे होते हैं मैथ हरियाणा वालों को ना आए ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हम बस उत्साह में ऑप्शन को गलत चुन लेते हैं और वहाँ पर उच्चारण नहीं होता। तो बहुत सारे बच्चे ये रहेंगे इस प्रश्न का जो ऑप्शन है, जैसे मैंने आपको बताया कि अब मन में खटक गया क्या करें, और उम्मीद मानिए अगर इसने ए और बी दे दिया तो आज देख तो यही कर देंगे, हाँ या ना। दिल से तसल्ली से पूछो, कर देंगे हम, क्योंकि जो स्ट्रेस एग्जाम में होता है वो अब नहीं है, क्योंकि एग्जाम का जो स्ट्रेस है, दबाव है, वो बहुत खतरनाक होता है। तो हमें एंजॉयमेंट के साथ रहना है, ऐसा नहीं है। कंसेप्ट अगर आपका अच्छे से क्लियर है तो ऑप्शन क्या है? ए है, क्योंकि आपको प्रश्न आना ये कोई मायने नहीं रखता है। कंपटीशन में ये मायने जरूर रखेगा कि आपका ऑप्शन जो प्रश्न आया ठीक किया, उसके बाद आपको ऑप्शन को भी ठीक करना होगा, क्योंकि तभी नंबर मिलेगा। अगर आप पेपर में लिखे हैं सर ये देखो मैंने तो ये किया हुआ है, नंबर मेरे को मिलना चाहिए, गलती से मैंने ये कर दिया, तो ऐसा कुछ नहीं है। तो ध्यान देना, हमें बहुत अच्छे से तरीके से समझना है। तो आज के लिए इतना ही। सभी विद्यार्थियों को मैं दोबारा ये कहता हूँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें इस चैनल को, और 1-2 दिनों के बाद में इस टॉपिक को और गहराई से आपके पास ये जो टाइम पीरियड है आपके अनुसार ही होगा। आप चाहते हैं लाइव में, आप चाहते हैं 2 घंटे के लिए, तो हर एक टॉपिक की वीडियो आपके सामने हो जाएगी। पर यही रहेगा कि आप इन चीज़ों को अच्छे से करें। बस उम्मीद हमें ये बनानी है कि पढ़ें और हम अपना सिलेक्शन को पूरा लें। तो राम राम दोस्तों, दोबारा सभी को इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू।